नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फैंटेसी ऑफ क्यूट लव स्टोरीज में। तो क्या हाल है सबके? बढ़िया। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इश्किया, अ स्टोरी ऑफ पैशन एंड मैडनेस अबाउट लव, एपिसोड 35। कॉफी शॉप पे वंदना, प्रिया और सूरज विक्रम का इंतजार कर रहे थे। तो विक्रम जो है आ चुका है, पर वो अकेला नहीं आया, वो साथ में नेहा को लेके आया है। और ये चीज देख के बाकी तीनों जन शॉक है और मन ही मन सोच रहे कि ये नेहा को क्यों लेके आया है। और सबसे ज्यादा वंदना कि नेहा को लाने का क्या मतलब है। तो वो लोग पहले तो कुछ बोलते नहीं। जो सूरज है वो कहता है, नेहा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? नेहा कहती है, तुम लोगों ने बुलाया नहीं तो मैं खुद ही आ गई। अभी नेहा तो विक्रम की हर एक खबर रखती है, तो वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, सब वो पता है उसको। जैसे ही उसको पता चला कि विक्रम वंदना, प्रिया और सूरज के साथ मिलने जा रहा है, तो वो भी पीछे पीछे आ गई उसके। और यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऑकवर्ड सा हो गया है, क्योंकि सूरज और प्रिया को पता है कि विक्रम वंदना में सब ठीक है। उनको अंदर की बात नहीं पता कि विक्रम को नहीं याद। तो वो लोग भी हैरान है कि अपनी बीवी के साथ सब कुछ ठीक है, तो ये दूसरी लड़की के साथ क्यों घूम रहा है। अभी पहले तो ये लोग कुछ बोलते नहीं, तो बैठते हैं वहीं पे, थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं, कॉफी वॉफी पीते हैं और ये सब हो रहा है। पर जो वंदना है वो कुछ नहीं बोल रही, वो चुपचाप बैठी है। वो इन लोगों की बातें सुन रही है और उसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि वो उनके साथ क्यों घूम रहा है। और यहाँ पे बैठने का कुछ पोजीशन ऐसा है, विक्रम नेहा के पास बैठा है। जो नेहा है उसके कंधे पे हाथ रख रही है, कभी उसके हाथ पकड़ रही है, हंस हंस रही है, कभी उसके गले पे हाथ डाल रही है। और ये चीज वंदना को गुस्सा दिला रही है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मेरा हस्बैंड है, मैं उससे प्यार करती हूँ, मेरा है, जो भी है मेरा है, वो क्यों उस पे हाथ लगाएगी। क्योंकि जो चीज मेरी है वो मेरी है, कोई और उसको टच करेगा तो गुस्सा तो आएगा ही। ऐसा फिर वो क्या करती है, उसको इतना गुस्सा आता है वो कुछ कुछ बोलती नहीं, वहां से उठ के वो बाहर चली जाती है। और प्रिया है उसको समझ में आ जाता है, और सूरज को भी। तो प्रिया जो है वो वंदना के पीछे पीछे चली जाती है। जो सूरज है वो वहीं पे बैठा है। तो जो विक्रम है वो कहता है, क्या हो गया इसे? तो सूरज कहता है, तुझे पता होगा ना क्या हुआ तेरी वाइफ को। तो विक्रम कहता है, सूरज क्या बोल रहा है? क्या बोलूंगा मैं विक्रम? अरे तेरी वाइफ है ना, कुछ गलत बोला मैंने? विक्रम कहता है, सूरज। तो सूरज कहता है, शायद उसको कुछ जरूरी काम याद आ गया होगा, इसीलिए बाहर चली गई है, चल हम लोग भी चलते हैं। तो विक्रम कहता है, क्या मतलब चलते हैं? अभी तूने बोला कि बात करने के लिए बुलाया है, बात करते हैं, क्यों चलना चलना क्यों अभी? तो सूरज कहता है, वो एक काम करते हैं ना, बाहर चलते, कहीं पास में एक गार्डन है, वहीं पे जाके थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं। वैसे ही वंदना तो बाहर चली गई है, तो साथ साथ में जाते हैं वहाँ पे गार्डन में। वैसे भी यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चल। तो नेहा जो है वो विक्रम का हाथ पकड़ कहती है, हाँ हाँ चलो ना विक्रम, चलो वहां पे जाके थोड़ा बहुत सैर कर लेंगे। और यहाँ पे ये क्या बंद कमरे में अच्छा नहीं, चलो। तो विक्रम जो है वो कुछ बोलता नहीं, वो कहता है, ठीक है चलो फिर। ऐसे ये लोग उठ के आते हैं और बाहर आके देखते हैं जो प्रिया और वंदन है वो कुछ बात कर रहे हैं। तो जो विक्रम है वो क्या करता है, वो नेहा उसके हाथ पकड़े हुई है। और नेहा इतनी चालू लड़की है, वो जानबूझ के वंदना को दिखाने के लिए ज्यादा ज्यादा कर रही है। कभी तो उसको हक कर लेती है, ये सब मतलब वो जलाना चाहती है वंदना को। खैर जो भी है, तो विक्रम जो है वो नेहा को छोड़ता है और वंदना के पास आता है, कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तो वंदना उससे बात ही नहीं करती, वो मुंह फेर लेती है। तो विक्रम जो है वो दूसरी तरफ आ जाता है, क्योंकि उसकी आदत है वंदना के साथ थोड़ा बहुत मस्ती करने का। तो दूसरी तरफ आके उसके फेस के साइड कहता है, क्या हुआ है तुम्हें, मुंह क्यों घुमा रही है इधर उधर? हाँ, नेटवर्क नहीं मिल रहा है क्या? तो वंदना उसको घूरती है और वहां से आने को होती है, तो विक्रम उसका हाथ पकड़ लेता है, खींचता है अपने पास और कहता है, क्या हुआ, क्या है, ऐसे कहाँ जा रही हो? और ये इतना क्यों, मुझे मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ या फिर मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? नजरअंदाज क्यों कर रही हो मुझे? मैं क्या तुम्हें कुछ किया है? मैंने कुछ गलत बोल दिया है? जब से आया तब से देख रहा हूँ, मुझसे बात ही नहीं करती तुम, इधर उधर देख रही हो।
क्या आज मैं तुम्हें, क्या मैं आज इनविजिबल हो गया हूँ क्या? हमेशा तो इतनी बोलती हो, सुनाती हो। जो बाकी लोग हैं वो भी ये चीज देख रहे हैं ना, तो सूरज को लगता है कि अभी झगड़ा ना हो जाए। तो वो क्या करते हैं, वो आ जाता है उनके पास और वंदना से कहता है, वंदना, यहाँ पास में गार्डन है, वहाँ चलते हैं ना, वहाँ जाके बात करते हैं। तो वंदना जो है वो कहती है, मुझे नहीं जाना, आप लोग जाइए, मैं घर जा रही हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अभी प्रिया को समझ में आ जाता है, तो वो कहती है, वंदना, ऐसे मत जाओ, तुम चलो ना गार्डन में जाके बात करते हैं। प्रिया, मुझे नहीं जाना है, तुम लोग जाओ ना, मैं घर जा रही हूँ। तो ऐसा बोल के वो अपना हाथ छुड़ा लेती है विक्रम से जबरदस्ती, और जाने क्यों होती है, तो विक्रम जो है वो वापस उसको पकड़ लेता है उसका हाथ। तो कहता है, क्या हो, क्या क्या है तुम्हें, इतना गुस्सा क्यों दिखा रही हो? हाँ, क्या हुआ है, अभी तक तो ठीक थी, अचानक क्या हो गया? मैं आया हूँ तो क्या अच्छा नहीं लगा? क्यों, घर क्यों जाना है तुम्हें? कौन इंतजार कर रहा है घर पे? और क्या तुम मम्मी को बोल के नहीं आई हो क्या? तो वंदना कहती है, मेरा हाथ छोड़िए। क्या, क्या हुआ है? मैंने कहा मेरा हाथ छोड़िए। तो ऐसा बोल के वो हाथ झटक देती है जोर जोर से, और वहां से निकल के वो जाने को होती है, तो जो प्रिया है वो आ जाती है उसके पास और उसे पकड़ लेती है सामने से आके। और जैसा होता है ना कि शोल्डर पे हाथ रख के रोक देना, तो वैसे ही रोक देती है और कहती है, वंदना शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो, एक बार पूछ तो लो कि क्यों लेके आए, तुम ऐसे गुस्सा करके मत जाओ, बात और ज्यादा बिगड़ेगी। चलो ना गार्डन में चलते, वहां जाकर आराम से बात कर लेना, शायद कुछ और बात होगी, तुम कुछ और सोच रही हो। तो वंदना जो है वो प्रिया की तरफ देखती है और कहती है, मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ, साफ साफ दिखाई दे रहा है, इन्होंने मेरा इस्तेमाल किया है। तो जो वंदना है, ये जो बात उसने बोली है, ये कुछ मतलब घटिया, बहुत ज्यादा गंदी सी बात है कि इस्तेमाल किया है। तो जो प्रिया है वो अपना पहले तो आंखें बंद कर लेती है, भींच लेती है आंखें, फिर वंदना की तरफ देखती है और कहती है, वंदना, ऐसा कुछ नहीं है, तुम एक बार चलो, हम आराम से बात करते हैं विक्रम से। तुम क्यों ऐसे जा रही हो, कंफ्यूजन में मत रहो, सामने से उसको पूछ लेना, तुम्हारा ही हस्बैंड है, घर जाके झगड़ा करने की जरूरत नहीं, यहीं पे बात कर लो। ऐसा बोल के कैसे तो उसको समझाती है, और फिर ये सब लोग जो है वो गार्डन में जाने लगते हैं। और जो गार्डन है वो जाने के लिए एक ब्रिज है जो क्रॉस करना होता है। तो ये चलने का कुछ पोजीशन ऐसा है, जो विक्रम है वो सूरज के एक साइड है, सूरज के दूसरे साइड प्रिया है, फिर वंदना है, और जो नेहा है वो पीछे आ रही है, क्योंकि ये लोग अपने में ही बात करते हुए जा रहे हैं और नेहा इन लोग को घूरते हुए आ रही है। और जो बाकी चीजें हुई है वो तो उसने साफ साफ देखा है ना, कि कैसे विक्रम उसका हाथ पकड़ के रोक रहा है, कैसे उसे बोल रहा है, ये चीज उसको नहीं पसंद आ रही है। अभी यार देखो, उसका हस्बैंड है वंदना का, तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो ऐसे होगा ही, नेचुरल है, पर नेहा को नहीं पसंद। वो मनी मन सोच रही है, इन दोनों का तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ है ना, तो ये क्या सचमुच में हस्बैंड वाइफ वाली भाई क्यों दे रही है लोग मुझे। वो क्या करती है, वो विक्रम के पास आ जाती है, जिस साइड विक्रम चल रहा है, आके उसका हाथ पकड़ लेती है, तो जैसे शोल्डर से वैसे पकड़ के वो चलने लगती है। ये लोग जो है ब्रिज के ऊपर से चल रहे हैं, नेहा विक्रम का हाथ पकड़ के वो बातें बातें कर रही है, पर वंदना एक बार भी उसने मुड़ के विक्रम की तरफ देखा नहीं है, वो बस चले जा रही है कि चलना है चल रही हूँ, तो किसी की तरफ नहीं देखती, और ना ही कोई भी एक्सप्रेशन है, वो उसको किसी की बातों पर ध्यान ही नहीं देती है, वो ऐसे ही चली जा रही है इन लोगों के साथ। और ऐसा करते हुए कहीं ना कहीं ये लोग पहुंचते हैं गार्डन में, और गार्डन बहुत ज्यादा खूबसूरत है यहाँ पे। तो प्रिया कहती है, वंदना बैठे, तो वंदना कुछ बोलती नहीं, वो बस गर्दन जो है वो हाँ में हिला देती है। तो ये लोग जाके एक बेंच है तो वहां पे बैठ जाते हैं। जो नेहा है वो विक्रम का हाथ पकड़ के वहीं पे खड़ी है। इतने में जो नेहा, विक्रम वो कहता है, नेहा बैठे, तो नेहा कहती है, हाँ चलो ना बैठते हैं। तो जो सूरज है वो कहता है, विक्रम, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, साइड में आएगा। तो विक्रम कहता है, बाद में चलते हैं ना, बैठना, अभी तो इतना चल के आए, थोड़ी देर बैठते हैं ना। तो सूरज कहता है, ठीक है बैठ। ऐसा बोल के बैठ के वो लोग कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं। तो जो विक्रम है वो बार बार, ये जो कन्वर्सेशन हो रहा है ना, पांच लोग दोस्त ही समझ लो, दोस्त लोग बैठ के बातें करेंगे, तो कोई एक बोल नहीं रहा, देख नहीं रहा, तो कैसा, एक तो अजीब सा फीलिंग आता है।
तो उसको आखिर हुआ क्या है, क्यों इतना शांत है? तो विक्रम, क्योंकि वो वंदना की तरफ थोड़ा बहुत कमजोर है, तो उसकी जो नजर है वो बार बार वंदना की तरफ जा रहा है। वो देख रहा है उसके ऐसे सर नीचे करके क्यों बैठी है, कि वो बात क्यों नहीं कर रही है। और विक्रम मन ही मन ये सोचे जा रहा है। वो कभी तो सूरज की तरफ देखता है, प्रिया की तरफ देखता है, वापस उसकी नजर घूम के जो हमारी वंदना है उस पे ही जाती है। और नेहा भी ये नोटिस कर रही है कि विक्रम बार बार वंदना की तरफ देख रहा है। तो विक्रम जो है वो एक बार वंदना को टीज करते हुए कहता है, लगता है आज किसी का मूड ठीक नहीं है। तो वंदना को ये सुन के वो समझ जाती है कि मुझे ही बोल रहा है। वो एक बार नजर उठा के घूरती है विक्रम को। तो विक्रम कहता है, अरे 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 अरे, डराइए मत, मैंने आपको नहीं कहा। तो वंदना कहती है, मैंने भी तो कुछ नहीं कहा, अब डर गए, मेरी आंखें देख के डर गए। विक्रम कहता है, नहीं, वो आपका नजरिया ही कुछ ऐसा है, देखने का स्टाइल, कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बंदा ऐसे ही डर जाता है। हाँ, मुझे पता है आप मुझसे कितना डरते हैं, तभी तो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं ना। प्रिया वंदना का हाथ पकड़ लेती है कस के, और उसकी तरफ देख के जैसे आंखों से इशारा करे कि बस भी करो, चुप हो जाओ, यहाँ पे मत शुरू हो जाओ। तो विक्रम कहता है, हरकतें? कौन सी हरकतें किया मैंने? जब से आए हो तब से तुम्हारा यही एटीट्यूड देख रहा हूँ, मैंने कुछ बोला है क्या तुम्हें? जब से आए मैंने तुमसे कुछ बोला ही नहीं, मैं तो सूरज से और प्रिया से बात कर रहा हूँ। जब भी तुमसे बात करने को जाता हूँ तुम ऐसे तो काटने को आ रही हो। क्या है मैंने जो तुम इतना गुस्सा दिखा रही हो? क्या किया है वो खुद ही सोचिए, मुझसे पूछ रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती ये सवाल पूछते हुए? क्या किया है? अरे अजीब बात कर रही है यार ये। वो सूरज की तरफ देख के कह रहा होता है। सूरज कहता है, अच्छा ठीक है, मैं समझाता हूँ, चुप हो जा। वंदना प्लीज, वो कुछ बोल रहा है, वो सुन लो ना तुम। क्या बोलेगा तुम्हारा दोस्त? क्या बोलेगा तुम्हारा दोस्त सूरज? हाँ, इसकी हरकतें ऐसी है, और ये ऊपर से सफाई दे रहा है कि मैंने किया क्या है। देखो तो कैसे मासूम शक्ल बनाई, जैसे इसको कुछ पता ही नहीं है। वंदना तुम, तो वंदना कहते, चुप चुप रहो, एक तो उल्टी सीधी हरकतें करनी है, ऊपर से सफाई भी देनी है। विक्रम कहते, देख सूरज, ये ऐसा बोल रही है ना, मैं गुस्से से अब चला जाऊंगा यहाँ से। वंदना कहती, हाँ तो जाओ ना, जाओ, किसने रोका है, और इसको भी साथ लेके जाओ। वैसे भी जहाँ जाना होता है वहाँ जाते ही हो ना, कब किसी की बात मानते हो या फिर किसे पूछते हो? अपनी मर्जी का ही चलाते हो ना। जहाँ जाना है चले जाऊंगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, जिसके साथ मेरा मन होगा मैं उसके साथ घूमूंगा। मना किसने किया है? और ना ही किसी ने बांध रखा है आपको, जाइए कहीं जाना है चले जाइए। तो ऐसा बोल के वो खुद ही उठ के चली जाती है वहां से। तो विक्रम वो बैठा हुआ है, वो देखता है कि इसको आखिर हुआ क्या है। तो वो सूरज की तरफ देखता है, कहता है, ये क्या क्या बोल क्या रही है ये? तो सूरज कहता है, तुझे समझ में नहीं आ रही वो क्या बोल रही है, क्यों गुस्सा कर रही है? विक्रम कहते हैं, अरे अजीब बात है यार, तुम लोग ऐसे बात करो, मैंने आखिर किया क्या है? तो सूरज क्या करता है, उसका हाथ पकड़ के वहां से खींच के उठा के खींच के लेके चला जाता है दूसरी तरफ। जो नेहा है वो बैठ के देख रही थी ना, तो जैसे ही सूरज विक्रम को लेके गया वो भी जाने के लिए उठती है, तो प्रिया कहती है, नेहा बैठ यहाँ पे। तो नेहा कहती है, वो विक्रम गया है वहां पे, सूरज को कुछ बात करनी है नेहा उससे, इसीलिए लेके गया है, तू यहीं पे बैठ, तुझे नहीं बुलाया उसने। तो नेहा बैठती है, और गुस्से से वो इन लोगों की तरफ उसको गुस्सा भी आ रहा है कि मुझे तो आउटसाइडर ही बना दिया है। वो प्रिया से कहती है, ये वंदना इतना एटीट्यूड की दिखा रही है विक्रम पे, और उसकी इतनी हिम्मत आई कहाँ से उसके अंदर? हाँ, उसका बॉस है विक्रम, वो क्या भूल गई है क्या? प्रिया कहती है, नेहा हस्बैंड है उसका और वो बोल सकती है। नेहा कहती है, हस्बैंड? कौन सा हस्बैंड? किसका हस्बैंड? तुम लोग क्या भूल गए हो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है? नेहा, प्रिया प्लीज, शायद तुम लोग भूल गए, मैं याद दिला देती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ है उन लोगों का, तूने खुद आके मुझे बताया था, क्या भूल गई है क्या प्रिया तू? प्रिया कहते, देख नेहा, पहले की बात और थी, अब बात और है। क्या और बात है? क्या बोल कह रहे हो तुम लोग? कुछ दिनों में डिवोर्स होने वाला है, तुझे पता है ना, प्रॉपर्टी उसके नाम आ गई है, बस ट्रांसफर होने की देर है। और ये तो ऐसे दिखा रही है जैसे कि सचमुच की वाइफ है।
नेहा मैं बोल रही हूँ चुप रहे। तो नेहा कहती है प्रिया मुझे मत बोल, वो वंदना कुछ ज्यादा ही बोल रही, उसको जाके बोल के चुप रहने के लिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बीवी वाली जॉब तो जाएगी, उसके साथ साथ वो जो जॉब ऑफिस में करती है ना वो भी चली जाएगी। उसको जाके बोल अपने बॉस से तमीज से बात करे, आप करके बात करे। और ये वो क्या कितना कुछ सुना रही है वो विक्रम को, ये हक उसको दिया किसने है? हाँ। तो प्रिया कहती है किसी ने भी दिया हो, ये उन लोगों का पर्सनल मामला है, तू क्यों बीच में बोल रही है? नेहा कहती है पर्सनल मामला है? क्या पर्सनल मामला है? हाँ, मैं भी इसमें जुड़ी हुई हूँ। क्या मतलब तू इससे जुड़ी हुई है नेहा? क्या मतलब है तेरा? देख प्रिया, विक्रम मेरे साथ कमिटेड है। तो जब ये बात नेहा बोलती है, प्रिया तो शॉक में हो जाती है कि ये मन ही मन वो सोचती है कि ये आखिर बोल क्या रही है, क्या मतलब कमिटेड है इसके साथ, क्योंकि वंदना ने तो कुछ और ही बोला है। और उन दोनों में अगर सब कुछ ठीक हो गया है तो नेहा के साथ कमिटमेंट का क्या मतलब है? अभी जो प्रिया है वो कहती है तेरे साथ कमिटेड है विक्रम। क्या बोल क्या रही है तू, क्या कुछ पी के आई है क्या? तो नेहा कहती है देख प्रिया, मैं पी के नहीं आई हूँ, शायद तुम लोगों ने थोड़ी थोड़ी चढ़ा ली है कॉफी के साथ, इसीलिए सब लोग बहक गए हो। विक्रम मुझसे प्यार करता है, और वो जो वंदना जो इतना एटीट्यूड दिखा रही है उस पे, ये वो ठीक नहीं कह रही, ऊपर से मेरे सामने। उसको तो कुछ सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसा बोल के जो नेहा है वो जाने को होती है जो जिधर विक्रम गया है सूरज के साथ। तो प्रिया उठती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है रुक यहीं पे, वहां पे मत जा। तो नेहा जो कहती है छोड़ मेरा हाथ, तो ऐसा बोल के हाथ झटक देती है, वो जाने को होती है। और दूसरी तरफ वंदना तो जाके एक कोने पे बैठी हुई है, वो किसी से बात नहीं कर रही है। और एक जगह पे एक पेड़ के साइड में जो विक्रम है और जो सूरज वो वहां पे खड़े हैं, और सूरज विक्रम को कुछ समझा रहा है। सूरज कहता है विक्रम क्या है ये सब? विक्रम कहता है क्या मतलब क्या है ये सब? सूरज कहता है तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो विक्रम अभी थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि सब लोग कोड वर्ड में बात कर रहे हैं। तो वो कहता है तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? साफ साफ कोई बात बोलने को नहीं होता है तुम लोगों को? एक तो वो वंदना है, पता नहीं क्या ही बोले जा रही है, और ऊपर से तू है। अरे समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कह रहे हो तो समझाओ ना मुझे कि किस बारे में बात हो रही है। तो सूरज कहता है तू नेहा को क्यों लेके आया यहाँ पे? क्या मतलब नेहा के क्यों लेके आया? अरे गर्लफ्रेंड है मेरी तो लेके आया हूँ मैं। अकेले आ रहा था, फिर उसका फोन आ गया तो मैंने उसको बोल दिया कि चलो मेरे साथ, तो आ गई वो। तेरी गर्लफ्रेंड है नेहा? हाँ, क्या मतलब है इसका? सूरज, गर्लफ्रेंड का मतलब तुझे नहीं मालूम? प्रिया कौन है तेरी? प्रिया मेरी मंगेतर है विक्रम। अरे यार, उससे पहले कौन थी? गर्लफ्रेंड थी ना, प्यार करते थे एक दूसरे से। अच्छा, तो तू नेहा से प्यार करता है? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं मतलब। हाँ हाँ, बोल बोल, अच्छे से सोच के ही बोल। विक्रम कहता है क्या तू भी, तुझे पता है ना? तो सूरज कहता है हाँ मुझे तो पता है, पर शायद तुझे कुछ नहीं पता। अरे शादी होगी है तेरी, तेरे घर में वाइफ है, और तू ये बाहर लड़कियों की तरफ। सूरज क्या बोल रहा है तू? क्या शादी होगी, क्या बीवी? तुझे पता है ना क्या है कंडीशन? तो सूरज भी थोड़ा हैरान हो रहा है कि ये आखिर बोल क्या रहा है। तो वो कहता है क्या कंडीशन? हाँ, कौन सा कंडीशन? अरे बाहर में क्या कंडीशन? तूने सब कुछ उसके साथ सॉर्ट आउट कर लिया है वंदना के साथ, अब तू कंडीशन की बात कर रहा है? विक्रम कहता है क्या? क्या सॉर्ट आउट कर लिया मैंने? कोई सॉर्ट आउट नहीं हुआ है हमारे बीच में। मैंने उससे बोल दिया है कि जब भी प्रॉपर्टी में अपने नाम कर लूंगा तो वो जा सकती है, वो फ्री है। क्या सॉर्ट आउट की बात कर रहा है तू? तो सूरज को यहाँ पे कुछ समझ में आता है, वो सोचता है कि इसको याद नहीं, क्योंकि जो वंदना ने बोला है वो प्रिया ने डिट्टो सूरज को जाके बक दिया है। और सूरज को मालूम है कि ये नशे में था, तो मतलब इसने जो भी उस रात हुआ है इसको कुछ नहीं याद। तो अभी तो उसको एक बड़ा सा झटका लग चुका है सूरज को, फिर भी वो कहीं तो समझाने की कोशिश कर रहा है विक्रम को। पर ये बात नहीं बोलता है कि तूने किया क्या है, क्या हुआ तुम दोनों के बीच। वो कुछ और तरीके से उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है देख विक्रम, वंदना बहुत अच्छी लड़की है,
तूने जैसे भी उससे शादी किया, मैं तो पहले चाहता नहीं था कि शादी हो, पर खैर जो भी हो कैसे भी हो तुम लोगों की शादी हो गई है। तू उससे सब सेटल हो जा, उससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी तुझे, तेरी लाइफ सुधर जाएगी। तू जानता है ना उसके साथ रह रहा है तो तुझे तो अच्छे से मालूम होगा वो कैसी है। विक्रम कहता है सूरज मुझे पता है वो अच्छी है, बहुत अच्छी लड़की है, बट तुझे भी मालूम है कि मुझे ये शादी का लफड़ा नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। मुझे अकेला रहना है बस, ये झंझट मेरे को नहीं पालना। सूरज कहता है देख विक्रम, जिसे तू झंझट समझ रहा है वो झंझट नहीं है। वंदना तेरे लाइफ में आएगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू सब समझ जाएगा। ये शादी का जो तू बोल रहा है ना मुसीबत है झंझट, ये ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक लगने लगेगा तुझे। उसको पूरी तरह से अपना ले, अपने रिश्ते को एक मौका दे, जो भी हो उसको भूल कर एक नए तरह से शुरुआत कर। वंदना के साथ शुरुआत कर, वंदना जैसी लड़की तुझे नहीं मिलेगी, वो सब ठीक कर देगी। और क्या प्रॉब्लम क्या है तुझे उसके साथ रहने में, क्या कमी क्या है उसमें? खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, तेरे ऑफिस को इतने अच्छे से संभाल रही है, इतना बड़ा बिजनेस है तेरा, दोनों मिलकर संभालो, घर संभालो। अरे क्यों तुझे वो क्यों नहीं पसंद, क्यों नहीं रहना तुझे उसके साथ? तो विक्रम कहता है सूरज देख, तुझे भी पता है क्यों नहीं, मुझे पता है वो बहुत अच्छी है, बहुत खूबियाँ है उसमें, पर मेरे को नहीं चाहिए। मुझे अकेला रहना है बस, एक बार ये प्रॉपर्टी का झंझट खत्म हो फिर उसको मैं घर भेज दूंगा। बस तू तू ये सब फालतू की बकवास मेरे साथ मत कर यार, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। सूरज कहता है पर तुझे प्रॉब्लम क्या है आखिर इस सब चीजों से, क्यों तुझे शादी नहीं करनी है? सूरज मना कर रहा हूँ मैं, नहीं सुनना मुझे। तभी सूरज जो है वो क्या ही बोलेगा, ये मानने को ही नहीं राजी। उसके पास आता है, उसके शोल्डर पे हाथ रखता है, कहता है देख विक्रम, दोस्त हूँ इसीलिए समझा रहा हूँ, मुझे नहीं पता तेरे अंदर क्या चल रहा है, तू क्या सोचता है, क्या करता है, मुझे भी कभी कभी समझ में नहीं आता, पर जितना मेरा ड्यूटी है दोस्त होने के नाते मैं तुझे बोलूँगा। वंदना बहुत अच्छी है, तू ये जो कर रहा है ना ठीक नहीं कर रहा है, अपना ले उसे। और ये जो तेरे कॉन्ट्रैक्ट की बात है ये भूल जा, जो जैसा चल रहा है सब कुछ वैसा चलने दे, तभी सब ठीक रहेगा। नदी का बहाव जो होता है ना, हमें उसी तरफ तैरना चाहिए, उसके उल्टी तरफ तैरने की कोशिश करोगे तो डूब जाओगे, समझा तू? और तू क्या सोच रहा है, उसे छोड़ देगा तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? आंटी अंकल से क्या बोलेगा तू? वंदना तो चली जाएगी, पर तेरी फैमिली, उन्हें क्या जवाब देगा? एक बार फिर से सोच ले, अपना ले उसे। और ये जो नेहा है ये बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, चालू लड़की है वो, उसके साथ तू मत घूम, मैं मना कर रहा हूँ। तो विक्रम कहता है सूरज, सूरज कहता है विक्रम मेरी बात पहले पूरी होने दे उसके बाद तू बोलना। मैं बोल रहा हूँ ना, दोस्त के नाते बोल रहा हूँ, तू जानता है ना मुझे, मैं तेरा बुरा नहीं चाहता, हम सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं, तू नहीं करता वो अलग बात है। तो विक्रम कहते सूरज क्या बोल रहा है तू, पहले मेरी बात सुन तू। विक्रम, नेहा अच्छी लड़की नहीं है, चालू लड़की है। अरे कौन सी लड़की होगी जो एक शादीशुदा लड़के के साथ घूमेगी? हाँ, वो नेहा, वो तेरे साथ यहाँ तक आती है, तेरे वाइफ के सामने तेरे साथ ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है, तेरा हाथ पकड़ रही है, गले लगा रही है, हाँ, हंस रही है, मस्तियाँ कर रही है, तेरी वाइफ के सामने तुझसे चिपकती है, हाँ, काय के लिए? क्या वो तुझसे इम्प्रेस्ड है या वो तेरे पैसों से? उससे दूर रह तू, वो बिल्कुल भी ठीक लड़की नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूँ तुझे। मुझ पे थोड़ा बहुत भरोसा है ना तुझे, तो मेरी एक बात मान, नेहा से दूर रह। और बाकी तेरी शादी जो है, तेरा घर जो है, वो तेरी लाइफ है, तो मैंने तुझे समझाना था समझा दिया, बाकी का जो फैसला है वो तू खुद कर। पर ये एक बात बस मान ले, उसको अपने से दूर रख, नेहा को, और हो सके तो वंदना को इम्पोर्टेंस दे, क्योंकि वो ज़रूरी है, ये नेहा नहीं, समझा तू? जो विक्रम है वो चुपचाप खड़े होके सूरज की बातें सुन रहा है, और वो सीरियस हो गया है। जो हमेशा मस्ती करता है ना, अभी नहीं कर रहा है, वो चुपचाप सुने जा रहा है, क्योंकि उसको भी मालूम है कि मैं वंदना के लिए फील करता हूँ, मेरे अंदर फीलिंग्स आ चुकी है उसके लिए।
और क्योंकि उसको शादी का झंझट नहीं चाहिए, प्यार का लफड़ा नहीं चाहिए, तो वो इग्नोर करता है। और यहाँ पे वो इसीलिए बात को टालने की कोशिश कर रहा है। विक्रम कहता है, देख सूरज, तू जो बोल रहे मैं समझ रहा हूँ, पर जो मैंने फैसला किया है वो ही होगा। हम लोग कुछ दिनों बाद अलग हो जाएंगे। प्रॉपर्टी के लिए मैंने बात कर ली है एडवोकेट से, वो आने वाला है। और उसके बाद वंदना अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना है। प्लीज़ तू ये सब बस कर अभी। चल, वो लोग बैठे होंगे, वहाँ चलते हैं। और ये बात वो पूरी मन से नहीं कह रहा है, कहीं ना कहीं उसको भी लगता है कि हाँ ये सच बोल रहा है, कि मैं मान लूँ एक बार। तो उसका मन भी करता है कि मैं ये जो भी सूरज ने समझा है मैं इसे हाँ कर दूँ, वंदना को अपना लूँ। फिर दूसरे बार वो छोड़ो भी, ऐसा करके वो जाने का होते ये दोनों। तो जो नेहा है वो भी आ रही थी, वो चल के आ चुकी है। तो सूरज और विक्रम देखते कि नेहा आ रही है और उसके पीछे पीछे प्रिया भी आ रही है। नेहा आके क्या करती है, विक्रम के पास आ जाती है और उसे कहती है थोड़ा चिपकते हुए, विक्रम चलो ना पार्क में थोड़ा टहलते इधर उधर, एक जगह पे बैठ के मुझे बोर हो रही हूँ मैं, चलो। तो विक्रम कहता है, नेहा थोड़ी देर बाद चलते हैं, जाओ जाके तुम प्रिया के साथ थोड़ा बात करो, हम लोग आते हैं अभी। तो ऐसा बोल के वो क्या करता है, नेहा का हाथ छुड़ाता है और वहां से वो चला जाता है। और जाके वो जहाँ पे वो लोग पार्क से बाहर ही आ जाता है, जहाँ पे उसकी गाड़ी रखी है, वहां के वो खड़ा हो जाता है। और मनी मन बहुत सारी बातें सोचने लगता है, क्योंकि थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो गया वो ये सब बातें सुन के, सूरज की बातें सुन के। इधर नेहा देखती है हैरान होकर देख रही कि विक्रम चला गया। जो प्रिया है वो सूरज की तरफ देख रही कि क्या हुआ। तो सूरज जो है वो नेहा को तो भाव देता नहीं है, वो आ जाता है प्रिया के पास और कहता है, कुछ नहीं, तुम, वो वंदना कहाँ है वो। प्रिया कहती है, वो तो उस तरफ कहीं चली गई, चलो देखते हैं। तो ऐसा बोल के सूरज और प्रिया वंदना को मनाने के लिए उसके पास चले जाते हैं। और जो नेहा है वो वहीं पे खड़ी है। इतने में वंदना तो है एक जगह पे जाके बेंच पे बैठी हुई है अकेली, और उसको बहुत बुरा लग रहा है। तो बैठ बैठ के उसकी आंखें थोड़ी नम भी है, थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है ना। तो इतने में जो सूरज और प्रिया है वहां पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि जो वंदना है वो सर नीचे करके बैठी है और अपने हाथ में एक पेड़ का पत्ता लेके उसको थोड़ा थोड़ा करके फाड़ रही है, क्योंकि गुस्से में भी है, आंखें भी नम है, गुस्से में भी है। प्रिया जाती है उसके पास बैठती है। जो सूरज है वो भी दूसरी साइड में बैठ जाता है और कहता है, भाभी जी क्यों आप इतना नाराज हो रही है, अरे सब कुछ ठीक है। तो प्रिया कहता है, सूरज बातें मत घुमा, जो हुआ है, जो बात की है विक्रम से वो बताओ। तो सूरज जो है अभी एक गहरी सांस छोड़ता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। प्रिया कहती है, सूरज मेरी बात सुनाई नहीं दिया तुम्हें। तो सूरज अभी इन दोनों की तरफ मुड़ता है और वंदना से कहता है, वंदना थोड़ा पॉज लेता है। प्रिया कहती है, सूरज बोलते क्यों नहीं। तो सूरज जो है वो अभी प्रिया पे थोड़ा इरिटेट हो जाता है, गुस्सा आ जाता है उसको। वो कहता है, प्रिया बोल रहा हूँ, दिमाग मत खाओ, चुप रहो। तो प्रिया कहती है, कहाँ बोल रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, बोलो ना, अभी वो नेहा आ जाएगी फिर। तो सूरज कहता है, अरे तो उसको मैंने बोला है कि यहाँ पे आने के लिए, वो विक्रम लेके आया उसको। सूरज प्लीज गुस्सा मत करो, बताओ क्या हुआ है, क्या बात हुई है दोनों में। तो सूरज कहता है, अरे क्या बोलूं मैं, उस गधे को तो कुछ याद ही नहीं। तो वंदना अपनी सर ऊपर की तरफ करती है और सूरज की तरफ हैरानी से देखती है। फिर कहती है, क्या बोला सूरज तुमने। तो सूरज जो है वो अभी वंदना की तरफ देखता है और अभी उस थोड़ा नरमी से ही कहता है, वंदना वो, सूरज प्लीज जल्दी बताओ, मेरे अंदर ना उतनी सहन शक्ति नहीं है, प्लीज जल्दी बताओ क्या बोल रहे थे तुम, क्या याद नहीं उसको। तो सूरज कहता है, वंदना वो जो भी तुम, वो रात की वाली बात, वो उसको कुछ भी याद नहीं। तो ये सुनने के बाद पूरा का पूरा आसमान वंदना के सर पे टूट पड़ा है। वो कहती है, क्या 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 मतलब उसको याद नहीं। अरे वो, तो ये बोलते हुए ना वो रो पड़ती है और वो
रोते हुए वो अपना जो फेस है, अपना जो मुंह है, हैरानी वाला जो एक्सप्रेशन होता है ना, तो वो ऐसे ही अपना मुंह पे हाथ रख लेती है और प्रिया की तरफ देखती है और इतना उसको रोना आता है तो वो अपना सर पकड़ के नीचे की तरफ देखते हुए रोने लगती है। जैसे सूरज है वो कहता है, वंदना प्लीज प्लीज रो मत, संभालो अपने आप को, कुछ भी नहीं हुआ है, हम उसे बता देंगे ना, तुम क्यों रो रही हो। तो प्रिया जो है वो वंदना के शोल्डर पे हाथ रख के उसको संभाल रही होती है, कहती है वंदना मत रो, संभालो अपने आप को, तुम ऐसे टूट जाओगी तो कैसे चलेगा। उसके साथ जाके हम लोग बात करते हैं ना, बताएंगे विक्रम को, समझाएंगे उसे, तुम संभालो अपने आप को प्लीज, मत रो। तो जो सूरज है वो कहता है वना, देखो वो उसका गलत इंटेंशन नहीं है, वो फील करता है तुम्हारे लिए, तभी तो ये सब कुछ हुआ है, तुम गलत मत समझो, हम जाके बात करते हैं ना उससे, चुप हो जाओ प्लीज। वंदना रोते हुए कहती है, उसका फेस नीचे की तरफ ही है और वैसे ही वो बोल रही है, उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया है, वो सब कुछ झूठ था, वो सब कुछ झूठ था, उन्होंने मुझसे झूठ बोला, झूठ बोल के मेरा फायदा उठाया है, इस्तेमाल किया है उन्होंने मेरा, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है उसने। आई हेट हिम, आई हेट हिम, आई हेट हिम। मैंने क्यों भरोसा किया उनका, क्यों वहां से चली नहीं गई। मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो मुझसे झूठ बोल रहे हैं। जो इंसान जिंदगी में कभी सच नहीं बोला, जिसने अपने मम्मी पापा को तक धोखा दिया, वो मेरे साथ लॉयल होगा, ये मैंने सोच भी कैसे लिया। क्या किया मैंने अपने हाथों से अपनी जिंदगी खराब कर ली है। धोखेबाज है वो, एक नंबर का धोखेबाज है वो। मुझे उसी रात को समझ जाना चाहिए था कि वो सिर्फ मेरे फायदा उठाने के लिए ये सब कुछ कह रहे हैं, वो मुझसे प्यार नहीं करते, कभी नहीं किया, उसने बस मेरा इस्तेमाल किया है। जो प्रिया वो कहती है वंदना ऐसा नहीं है, प्लीज चुप हो जाओ, तो वंदना जो है उठ के खड़ी हो जाती है और कहती है ऐसा ही है, ऐसा ही है, उस रात को भी उसने मेरे से गंदी गंदी बातें की थी, फिर फिर वह, तो ऐसा वो अपना सर पकड़ लेती है, जो प्रिया है उसके पास जाती है, उसको शोल्डर पे उसका हाथ रखती है और कहती है वंदना प्लीज शांत हो जाओ, इतना ज्यादा तुम क्यों क्यों ऐसा कर रही हो, तुम एक बार जाके उससे बात कर लो ना। तो वंदना कहती है बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है, उसने मेरा इस्तेमाल किया है, बस मेरा इस्तेमाल किया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। क्यों क्यों मैंने उसकी बात मानी, मुझे नहीं मानना चाहिए था उसकी बात, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था, क्यों मैं उसको दूर नहीं किया अपने आप से, क्यों नहीं किया। तुम जानती हो प्रिया, मैंने मैंने उसके साथ, तो जो प्रिया वो कहती है वंदना मैं समझ रही हूँ, तुम प्लीज शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं मैं, कैसे शांत हो जाऊं मैं, जब इतनी बड़ी गलती करके बैठी हूँ तो कैसे शांत हो जाऊं मैं। मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, मेरी मेरी मत मारी गई थी जो मैंने उसकी बात मान ली, जब वो मेरे पास आया तो क्यों मैंने उसको अपने से दूर नहीं किया। तुम जानते हो प्रिया, जब से वो मिला है तब से उसने मेरे साथ हमेशा उल्टी सीधी हरकतें की है। मैंने उसके बारे में जो पहली राय किया था ना वही सही था, वो लड़कीबाज है, यह शायद धोखेबाज है, और पता नहीं क्या हो गया, मेरा दिमाग खराब कर दिया उसने जो मैंने उसकी बात मान ली। क्यों क्यों मैंने, तो ये बोल के जो वंदना है वो बहुत ज्यादा रो रही होती है और अपने आप को कोस रही होती है, वो विक्रम के ऊपर बहुत उसको नफरत आ चुका है अभी। तो जो सूरज है वो आता है और कहता है वंदना एक बार उससे बात कर लो, ऐसे मत करो, ऐसे अपने आप को मत कोसो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं समझता हूँ। तो वंदना कहती है नहीं, तुम नहीं समझते, तुम लोग नहीं समझोगे। सूरज कहता है वंदना मेरा दोस्त है वो, मैं जानता हूँ, उसने, मैं जानता हूँ एक गलती की है, पर एक गलती के लिए तुम हमेशा एक इंसान को जज नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ वो तुम्हारे लिए फील करता है, तभी उस दिन वो सब कुछ हुआ है। मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए तुमसे, पर मैं क्या करूँ, तुम लोगों ने आखिर हम लोग इन्वॉल्व कर लिया है, हर चीज़ में इन्वॉल्व कर लिया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उस रात को जो भी हुआ है, विक्रम ने तुमसे झूठ नहीं बोला है, जो भी किया है, जो भी हुआ है तुम दोनों के बीच में, वो सब कुछ सच था। प्यार करता है वो तुमसे और ये मैं तुम्हें साबित कर दूंगा।
वो मानता नहीं ना, आदत है उसकी, अपनी फीलिंग से भागने की आदत है उसकी। पर मैं ये साबित करके रहूँगा कि वो तुमसे प्यार करता है वंदना, प्यार कर बैठा है वो तुमसे। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ अपने दोस्त को। तुम प्लीज़ ऐसी उल्टी सीधी बात मत करो अपने लिए। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ना ही विक्रम की गलती है। ये नेहा, ये बीच में आके सब कुछ गड़बड़ कर रही है। देखो वंदना, तुम शांत हो जाओ। मैं आज के आज तुम्हें प्रूव कर दूंगा कि विक्रम तुमसे प्यार करता है। तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और ये जो तुम्हारे बीच हुआ है, जिसे तुम गलती मानते हो, वो गलती नहीं है, प्यार है तुम दोनों का। मैं तुम दोनों को अलग नहीं होने दूंगा, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। विक्रम बदल चुका है वंदना, और उससे बात करने के बाद ये मैं महसूस कर चुका हूँ। तुमने बदल दिया है उसे। वो मान नहीं रहा, वो अलग बात है, पर सब ठीक हो जाएगा। तुम इतनी जल्दी हार मत मानो, तुम ऐसी लड़की नहीं हो, समझी। अपने आप को शांत रखो, कुछ दिन, बस कुछ दिन और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम्हें लग रहा है ना कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, धोखा दिया तुम्हें, तो आज ही साबित करूंगा तुम्हें कि वो प्यार करता है तुमसे। तो ऐसा बोल के सूरज वंदना का फेस होल्ड करता है, फिर उसकी आंखें साफ करता है और फिर उसको कहता है, वंदना मुझ पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जो वंदना है वो अभी सूरज की तरफ देखती है। वो वो भी तो छोड़ना नहीं चाहती ना विक्रम को, गुस्से में ये सब बोल रही थी। तो वो कहती है सब ठीक हो जाएगा। तो सूरज कहता है हाँ, सब ठीक हो जाएगा, मैं ठीक कर दूंगा। तुम लोगों की शादी करवाई है ना, तो तुम्हारा रिश्ता भी मैं ठीक करके दूंगा। मुझे थोड़ा सा टाइम दो, चलो यहाँ से अभी, प्रिया चलो। तो ऐसा बोल के वो दोनों के बीच में खड़ा होता है, दोनों को शोल्डर पे ऐसे हाथ रखते होते ना। तो ऐसे ही वो लेके बाहर आता है, और बाहर जैसे ही वो लोग आते हैं, वो क्या देखते हैं कि गाड़ी के पास विक्रम और नेहा खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी ऑफ योर लाइफ। बाय।